एवरीवन, मेरा नाम आनंद है एंड आप लोग थंबनेल देख कर ही आए होंगे। तो जैसा मैंने थंबनेल में बताया है कि मैंने 5 एग्ज़ाम दे चुका हूँ एंड उन 5 एग्ज़ाम का क्या हुआ, क्या कैसा उनका रिज़ल्ट रहा एंड उन सब का मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा एंड कहाँ कहाँ मैंने गलती की उन एग्ज़ाम में एंड जो कि आपको नहीं करनी है। अगर आपको जल्दी सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड उन मैं कोई एग्ज़ाम क्लियर भी किया कि नहीं, इन सब सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया 5 एग्ज़ाम, तो अपन एक एक एग्ज़ाम की बात डिटेल से करते हैं। उसमें मैंने कहाँ क्या किया एंड कैसे उसकी प्रिपरेशन की। तो मेरा फर्स्ट पेपर था एमपी पुलिस का। तो एमपी पुलिस का पेपर मेरा था जबलपुर में एंड ऑनेस्टली एमपी पुलिस के टाइम मैंने तैयारी बिल्कुल नहीं की थी। मैंने अपना सिलेबस ही कंप्लीट करा था बट मेरे पास प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं थी और मेरा ये फर्स्ट पेपर भी था एंड मैं यही सोचता था कि हाँ मैं कर लूँगा, वहाँ पे मैं कर लूँगा। बट मेरे साथ क्या हुआ, वहाँ पर इजी से इजी क्वेश्चन मैथ का मेरे से नहीं बना बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड मेरे पास प्रैक्टिस नहीं थी। तो मैंने उसको ईजिली लिया, हल्के में लिया एंड उसमें मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। उसमें मेरे आए 68 मार्क्स एंड कट ऑफ गई थी रनिंग फिजिकल की 72। तो मैं इसमें 4 रंग से रह गया। दैन इसके बाद मैंने दिया एसएससी CHSL का। इसका भी बिल्कुल सेम ही पैटर्न रहा। मैं बस प्रैक्टिस सेट करता रहा यूट्यूब से, बट ना मॉक टेस्ट दिया घर पे। उस टाइम क्या था, मैं मॉक टेस्ट देने से डरता था कि नंबर कम आएंगे या जो भी कहो, बट मैं मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं देता था। क्या मालूम, एक अलग से उसका डर बैठा रहता था, नहीं मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगा, मैं प्रैक्टिस सेट करता रहूँगा साथ साथ में। तो एक बहुत चीज़ थी, तो वहाँ पे भी मैंने लैग किया और because of my practice I also lose there and I didn't qualify for men's CHSL and then comes दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस में मैंने खूब प्रैक्टिस की। 1 महीने अंक RW पर अंकित सर के प्रैक्टिस सेट चले, पॉइंट शॉट चले, मैथ्स चले। उस टाइम मैंने मैथ अच्छी कर ली थी उसके लिए, अपनी दिल्ली पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस में मेरी मैथ अच्छी थी, मेरा रीजनिंग अच्छी थी, बट स्टिल आई एम लैकिंग ऑन GK GS। हॉनेस्टली आई लर्न अ लॉट ऑफ GK GS। बहुत सारे वन शॉट लिए, बहुत सारी वीडियो देखी एंड हर चीज़ जो RW ने कराई थी वो मैंने करी। बट वहाँ पर जाके बस मुझे 5 से 6 क्वेश्चन ओनली GK के मिले जो मैंने पढ़े थे और जो मुझ पे बनते थे। बाकी सब मैं ऐसे लगा कर आया था। मेरे मैथ रीजनिंग में फुल मार्क्स थे एंड कंप्यूटर में मेरे 6 मार्क्स बने थे एंड इसमें मेरे 82 सही हुए थे, जो टोटल मिला के 69 to 70 बन रहे थे। एंड और नेगेटिव मार्किंग काट लो तो ये कुछ 60 to 63 वही बनते हैं। अभी प्रॉपर इसका रिजल्ट नहीं आया है, कट ऑफ कितने के पे जाती है देखते हैं पर इसका। दैन उसके बाद मैंने SSC MTS का पेपर दिया एंड honestly my GKG is not as good, but still I hope that I can easily do 15 to 20 क्वेश्चन राइट। बट जहाँ जैसे ही मैं पेपर में गया, मैं बैठा, मुझसे मुश्किल से 12-13 क्वेश्चन ही सही हो पाए एंड मेरा इंग्लिश भी अच्छा है बट SSC MTS लाइक SSC CGL लेवल इंग्लिश, सो वहाँ मैं लैग कर गया एंड उसमें भी मेरे कम नंबर आए और उसमें मेरे 99 बने टोटल नंबर। तो यहाँ भी मैं रह ही गया। बट मैं जब SSCGD का मॉक टेस्ट देता था, वहाँ पर मॉक टेस्ट में मेरे इंग्लिश में 20 out of 20 बनते थे। बट जैसे ही मैं MTS का मॉक टेस्ट देता था इंग्लिश में, वहाँ मेरे 50-60 ही रह जाते थे। तो द डिफरेंस बिटवीन SSCGD एंड MTS इंग्लिश इज हाई एंड SSC CGL वाला बंदा ही SSC MTS के लिए सबसे ज़्यादा जाता है एंड वो ही निकाल पाता है। एंड मेरा SSCGD का भी एग्ज़ाम हुआ नहीं, फरवरी में होना था बट अभी डेट आई नहीं, तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड मेरे अभी इस टाइम 126 to 130
नंबर बन रहे हैं मेरे SSCGD में आउट ऑफ 160, जो कि मुझे 140 से 45 तक ले जाना है। एंड उसके बाद बात करें तो अपने रेलवे ग्रुप, उसका भी पेपर आना है, अभी उसका पेपर हुआ नहीं। एंड मैंने वन रक्षक का भी फॉर्म भर रखा है, तो देखते हैं इसमें क्या हुआ। हालांकि मैं अभी तक क्वालिफाई की भी नहीं कर पाया हूँ। दिल्ली पुलिस का देखते हैं, अगर इसने में कट ऑफ जाती है तो मुझे फिज़िकल का चांस मिलेगा, बट मुझे लग नहीं रहा कि मेरा आएगा। फिर भी देखते हैं। सो in this video I just want to say that if you really want to qualify any exams, so continuously study and maintain consistency, and फर्स्टली सिलेबस कंप्लीट करो अपना, उसके बाद डेली मॉक टेस्ट लगाओ। विदाउट मॉक टेस्ट यू कांट थिंक दैट यू कैन क्वालिफाई, नो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर मॉक टेस्ट दोगे एंड वहाँ पे पेपर में बैठोगे, बहुत अलग ही एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पर तुम आते हुए आंसर भी तुम नहीं कर पाओगे। ये मैंने फ़ील किया है, MP पुलिस की पेपर हो या CHSL का पेपर हो, मैंने फ़ील किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर तुम सही में अपने फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में करना चाहते हो तो मॉक टेस्ट दो। मैं अभी डेली मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मैं SSCGD का भी मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मैं प्रीवियस ईयर का भी मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना अब समझ चुका हूँ। मैंने 3-4 एग्ज़ाम दिए हैं। विदाउट मॉक भाई तुम कितना भी पढ़ लो, वहाँ पर सत्यानाश हो ही जाएगा। तुम कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे और एक मिस्टेक में काम हो जाता है। तुमने जहाँ से 5-6 क्वेश्चन गलत किए आते हुए भी तुम रेस से बाहर, तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मेरे इस वीडियो को मनाने का पर्पस यही था कि आप सबको बता सकूं कि कैसा क्या रहा एंड मैंने कहाँ मिस्टेक करी एंड मैं कहाँ इम्प्रूव कर रहा हूँ। एंड आप भी जैसा मैंने बताया वैसा कर सकते हैं एंड जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। एंड मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि मैं SSCGD में अच्छा स्कोर करूं। एंड मेरा सिलेबस सब कंप्लीट है, मुझे बस मॉक टेस्ट ही देना है और मैं दे रहा हूँ, बस अपना रिवीजन कर रहा हूँ। एंड आप लोग भी बताना आपका कुछ ऐसा रहा हो एंड आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बताना। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं।